अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। प्यारे बच्चों और प्यारी बहनों, अल्लाह ताला हम सबको अपनी रहमत में रखे और अपने कुरान मजीद का अच्छा वाला स्टूडेंट बना ले, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। तुम में सबसे अच्छा वो है, या सारे लोगों में सबसे अच्छा वो है जो कुरान मजीद को सीखे और इसको सिखाए। तो अल्लाह हमें अपनी इस किताब को सीखने और सिखाने वाला बना दे, आमीन। आज हम पढ़ेंगे सूरतुल मसद। मसद कहते हैं अरबी जुबान में रस्सी को, और ये रस्सी बाज स्कॉलर्स के नजदीक खजूर के पत्तों की बनी हुई और बाज के नजदीक कपड़े से बनी हुई रस्सी, लेकिन यानी फाइबर का मतलब रस्सी। इस सूरत का शान नज़ूल ये है, यानी ये क्यों नाजिल हुई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपना नबी बनाया और आप पर अपना कुरान मजीद यानी वही नाजिल करना शुरू की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि अब आप अपने सारे रिश्तेदारों को और अपने आसपास रहने वालों को मेरा बताइए, मेरी तौहीद का बताइए। सूरतुल इखलास में भी हमने पढ़ा है ना कि वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इंट्रोडक्शन था, अल्लाह का तारुफ था। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि आप अपने आसपास रहने वाले लोगों को इकट्ठा कीजिए और उनको मेरी तौहीद की तरफ बुलाइए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में एक पहाड़ जिसका नाम सफा था, वहां पर चढ़कर आवाज लगाई और अपने सारे एरिया में रहने वाले लोगों को, या जिनको कुरैश कहते हैं, उनको वहां बुलाया और उनको कहा कि मैं तुम्हें बहुत जरूरी बात बताने वाला हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को सारे लोग बहुत इंपॉर्टेंस देते थे। क्यों? क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक और अमीन के नाम से मशहूर थे, इसलिए कि आप हमेशा सच बोलते थे और सब लोगों को पता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी बेईमानी नहीं करते, कभी अपना वादा नहीं तोड़ते और कभी झूठ नहीं बोलते। इसलिए आपकी बात पर हर कोई यकीन करता था। आपके इस इनवाइट पर कि सफा के पहाड़ पे चढ़कर जो आपने आवाज लगाई कि यहाँ आओ और मेरी बात सुनो, सारे लोग भागे चले गए और वहां जाकर इकट्ठे हो गए। तब अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को बताया कि ये जो तुमने इतने सारे खुदा और बुत जो है अपनी इबादत के लिए बनाए हुए हैं, ये सब तुम्हें ना फायदा दे सकते हैं ना कोई नुकसान से बचा सकते हैं। तो अल्लाह तो एक है जो इबादत के काबिल है, जो तुम्हारा मालिक है, जिसने तुम्हें पैदा किया है। तो उसी अल्लाह को मान लो, उसी एक अल्लाह की तौहीद को मान लो और सिर्फ उसकी इबादत करो, तो वो तुम्हें दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब कर देगा। सब लोग आराम से आपकी बात सुन रहे थे, सिवाय आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक अंकल जिसका नाम अबू लहब था। वो उसने खड़े होकर जोर से शाउट करना शुरू कर दिया और कहा कि नऊज़ु बिल्लाह, तुम तबाह हो जाओ मोहम्मद, नऊज़ु बिल्लाह, क्या तुमने हमें इसलिए यहाँ इकट्ठा किया है ताकि हमारे खुदाओं के खिलाफ हमें कर सको। तो उस इस बात पर, उस अबू लहब की इस बात पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला को बहुत गुस्सा आया कि उसने मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे क्यों कहा है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये सूरत उस वक्त नाजिल की। अब हम देखते हैं कि सूरत का मतलब क्या है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तब्बत यदा अबी लहब व तब। दोनों हाथ टूट गए अबू लहब के, क्योंकि उसने आपकी तरफ इशारा किया था ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। तो अल्लाह जी फरमा रहे हैं कि इसके दोनों हाथ टूट गए और वो बर्बाद हो गया, वो हलाक हो गया। मा अगना अन्हु मालुहु वमा कसब। और इस तबाही से जो उसको अब मिलेगी, उसका माल और उसकी कमाई हुई सारी प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टी और सारी चीजें उसको नहीं बचा सकी। अबू लहब एक रिच मैन था, कुरैश का एक अमीर आदमी था, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये बता रहे हैं कि जब अल्लाह की तरफ से तबाही आती है, या जब अल्लाह की तरफ से अजाब आता है, या अल्लाह का गुस्सा नाजिल होता है, तो इंसान को फिर कोई चीज नहीं बचा सकेगी, ना उसके माल, ना उसकी कमाई हुई प्रॉपर्टी। सयस्ला नारन ذات लहब, जल्दी वो दाखिल होगा ऐसी आग में जो बहुत ज्यादा भड़क रही है, शोलों वाली है। उसका नाम अबू लहब इसीलिए रखा गया था, उसका असल नाम जो है वो अब्दुल उज्जा था, लेकिन उसको सब अबू लहब कहते थे इसलिए क्योंकि वो बहुत वाइट एंड रेड था अपने कलर में, सुर्ख और सफेद उसका कलर था, इसलिए सारे उसको अबू लहब कहते थे। तो अल्लाह ताला ने उसके नाम के ही हवाले से उसके लिए उसकी जो मंजिल है वो डिफाइन कर दी कि उसको ऐसी आग में दाखिल किया जाएगा जो बहुत तेज भड़क रही होगी। वम्रअतुहु हम्मालतल हतब, और उसकी बीवी भी उसी आग में जाएगी जो लकड़ियां उठाने वाली है। उसकी बीवी के बारे में आता है कि वो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहुत ज्यादा बुरा सलूक करती थी और बड़ी दुश्मनी करती थी। और वो क्या करती थी कि सुबह सुबह अंधेरे में जाकर कांटों वाली लकड़ियां इकट्ठी करके लाती थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के दरवाजे के बाहर डाल देती थी, ताकि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर सुबह सुबह निकलें तो आपको वो कांटे और लकड़ियां जो हैं वो तकलीफ दें। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को ये बात बहुत बुरी लगी। अल्लाह जी फरमा रहे हैं उसकी बीवी जो लकड़ियां उठा उठा कर ला रही है वो भी उसी आग में जाएगी। फी जीदिहा, और उसके गले में हब्लुम मिन मसद, रस्सी होगी जो खजूर से या कपड़े से बनी हुई। तो वही रस्सी यानी जिसमें वो लकड़ियां लपेट कर बांध कर लेकर आती थी, वही रस्सी इसके गले में होगी, यानी इसके लिए अजाब बन जाएगी। तो सूरतुल लहब में आप देख रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला कितने गुस्से में है और कितने गुस्से से अल्लाह जी अबू लहब को ये बातें सुना रहे हैं। और फिर आपको पता है क्या हुआ कि अबू लहब को एक इतनी अजीब बीमारी लग गई कि उससे इतनी शदीद किस्म की स्मेल आती थी, और वो ऐसी बीमारी थी कि सारे लोग आसपास वाले जो है उसको एक साइड पे उन्होंने डाल दिया, और उसके बच्चों ने भी और उसकी बीवी ने भी, कोई उसको हाथ नहीं लगाता था, और उसी बीमारी में वो मर गया। और 3 दिन तक उसकी डेड बॉडी ऐसे ही पड़ी रही, किसी ने उसको आके कवर भी नहीं किया, और उसकी डेड बॉडी से भी सख्त स्मेल आती रही। बिल आखिर उसके बेटों को लोगों ने कहा कि कम से कम अपने बाप को मट्टी के अंदर तो कर दो, तो लोगों ने दूर से ही बाज़ जगहों पे आता उसके बेटों ने दूर से ही पत्थर और मट्टी डालकर उसको दफन किया। तो आप देखिए कि जब कोई अल्लाह से और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी करता है या उनके साथ बुरा सलूक करता है या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं मानता, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे ही गुस्सा हो जाते हैं, और फिर दुनिया में भी उस आदमी के लिए, उस ऐसे इंसान के लिए कोई कामयाबी नहीं होती, कोई जगह नहीं होती, और आखिरत में भी वो आग में अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म से जलता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब को अपनी बातें और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें मानने वाला बनाए और दुनिया और आखिरत में कामयाब फरमा दे हमें। इंशाअल्लाह कल हम इससे अगली सूरत पढ़ेंगे। अल्लाह ताला हमें इन सब बातों पर अमल करने वाला बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।